जय सिया राम जी की। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ रामायण रामचरितमानस से। तातयन अलकर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असि मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरपतई सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खत सुगरे सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल जी ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सदवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधय तिन दीन सोपाती, वाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल जी ने वो लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। वहीं सगुन मंगल सुबद, करई अपक्षरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकट यही मौर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे बियाला, तन बुबूते पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट
सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, असिब बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसाई चढ़ी बाजई बाजा। देख शिवाय सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा असी बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलऊं, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वह अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बीज वचन नहीं जाई। अप्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई प्रेम सकल गण तेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन अर्थात दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अप्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगु को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। रामायण की सीख, अशांत को सुख कैसे हो सकता है। सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं, सत्य बोलो असत्य नहीं, दूरदर्शी बनो अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का मूल रत्न है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।